हेलो बच्चों। कॉर्डेटा में हम रेप्टाइल्स सरीसृप वर्ग का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम सर्पदंश की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से रेप्टाइल्स में पॉइजनस स्नेक्स सर्पदंश करते हैं, अर्थात किस प्रकार से अपना विष अपने शिकार के अंदर इंजेक्ट करते हैं, किस प्रकार से फैंग्स या विष दंत को बाहर की ओर निकाला जाता है और संपूर्ण प्रक्रिया होती है। जितने भी पॉइजनस स्नेक होते हैं, जहरीले सर्प होते हैं, उनकी जो स्कल मसल्स होती हैं, जो खोपड़ी की जो मांसपेशियां होती हैं और जॉ होते हैं, ये बहुत ज़्यादा लचीले होते हैं। और जितने जॉइंट्स होते हैं इन बोन्स के बीच में और जॉ के बीच में, ये पॉइंट्स जो जॉइंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा मूवेबल या गतिशील होते हैं। अतः जो विषैले सर्प होते हैं बहुत आसानी से अपने शिकार पर अपनी पकड़ बना लेते हैं, ग्रिप बना लेते हैं और फिर जो विष होता है वो उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है या प्रवाहित कर दिया जाता है। परंतु विषैले सर्पों में भी हम यह देखा जाता है कि जो कोबरा होते हैं उनके फैंग्स या विषदंत जो होते हैं वे सदैव सीधे या इरेक्ट पोजीशन में रहते हैं, जबकि वाइपर्स के जो होते हैं ज़्यादा पॉइजनस हैं, उनके फैंग्स बकल कैविटी के अंदर बिल्कुल मूवेबल होते हैं और फोल्डिंग पोजीशन में रहते हैं। तो किस प्रकार से विषैले सर्प अपने दंश प्रक्रिया को स्पष्ट करता है, यह मुख्य रूप से 3 स्टेप्स होते हैं या 4 विभिन्न भागों में भेदों इनको प्रक्रिया को हम विभाजित कर सकते हैं। और ये 4 फेजेस में मुख्य रूप से होती है स्ट्राइक अर्थात अटैक करना, दूसरा होता है मुख का खोलना और फैंग्स को बाहर की ओर निकालना या एलिवेट करना, और तीसरा स्टेप होता है कि जॉ को बंद करके और फैंग्स के द्वारा विष को शिकार के अंदर इंजेक्ट करना, और फिर होता है रिट्रैक्शन ऑफ फैंग्स विष दंत का पुनः बाहर की ओर खींचना या वापस निकालना। तो इस प्रक्रिया का हम 1 बाय 1 इन फेजेस का अध्ययन करते हैं। तो जैसे कि सर्वप्रथम स्ट्राइक में जो सर्प है सबसे पहले वह बहुत ही ज़्यादा वायलेंस यानी कि हिंसात्मक होकर जो शिकार से उसकी दूरी होती है उसे कवर करके लगभग 1/3 अपनी लेंथ को कवर करके अब शिकार के ऊपर पूरी अपने ताकत के साथ में अटैक करता है। इसमें भी यह भिन्नता होती है कि जो वाइपर्स होते हैं, अन्य जितने भी जैसे कॉल्यूब्रिड्स होते हैं सर्प, उनकी अपेक्षा उनका जो गति या शिकार पे अटैक करने की क्षमता होती है वो अपेक्षाकृत अधिक होती है, और ये आक्रामकता वो अपने हुड के जितने भी हुडेड होते हैं जिनमें फन होता है उस फन को वो ऊंचा करके या खड़ा करके वो स्पष्ट कर देते हैं। सेकंड, जैसे ही फन खोल लेते हैं और शिकार के प्रति वो बिल्कुल आक्रामक या हिंसात्मक रूप से अटैक करने वाले होते हैं, उसके पश्चात जितनी भी स्कल मसल्स हैं, स्पेशली हमने पिछले टॉपिक में ये देख लिया था कि डाइगैस्ट्रिक है, सर्वाइको मैंडिबुलर और वर्टिब्रो मैंडिबुलर मसल्स हैं, ये लगातार संकुचन के द्वारा जो फैंग्स होते हैं या जो जॉ है उसे मूव करने के लिए या गति करने के में अत्यंत सहायक होती हैं। सर्वप्रथम क्या होता है कि जो डाइगैस्ट्रिक मसल्स होती हैं उनमें संकुचन होता है, जिसके द्वारा मैंडिबल्स नीचे की ओर गति करते हैं और उस गति के कारण मुंह खुल जाता है। जैसा कि आपको इस चित्र में स्पष्ट कर दिया गया है कि डाइगैस्ट्रिक मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा मुख नीचे की ओर खुलने लग जाता है, और इसी के साथ साथ डाइगैस्ट्रिक मसल्स के साथ साथ जो क्वाड्रेट अस्थि होती है वो अपने स्थान से डिस्प्लेस हो जाती है, विस्थापित होती है, और इस विस्थापन से वह टेरिगो
टेरिगॉइड अस्थि जो होती है उसे धकेलती है और इस प्रक्रिया के द्वारा स्फीनोटेरिगॉइड मसल्स जो होती हैं, मांसपेशियां जो होती हैं, वो भी सहायक होती हैं। तो टेरिगॉइड और स्फीनोटेरिगॉइड मसल्स के मूवमेंट के कारण जो एक्सोपटेरिगॉइड या मसल्स होती हैं वो ट्रांसवर्सली ऊपर की ओर गति करती हैं और इस गति के कारण फैंग्स जो हैं वो बाहर की ओर टर्न होने लगते हैं और लगभग 90 डिग्री के एंगल पे आ जाते हैं, जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाया जा रहा है कि ये फैंग्स की पहली पोजीशन है और टेरिगॉइड मसल्स की गति के कारण, संकुचन के कारण किस प्रकार 90 डिग्री के एंगल पर फैंग्स टर्न कर जाते हैं और अब ये अटैक करने की इरेक्ट पोजीशन होती है। बच्चों, जितनी भी डिटेल है प्रोसेस की वो पीडीएफ फॉर्म में भी आपको शेयर कर दी जाएगी, लेकिन मैं जो कह रही हूँ उसे आप समझने की कोशिश करें कि किस प्रकार सर्वप्रथम जो मसल्स हैं जिनमें मुख्य रूप से डाइगैस्ट्रिक मसल्स हैं उनमें संकुचन के कारण टेरिगॉइड क्वाड्रेट मसल्स हैं वो नीचे की ओर विस्थापित होती हैं और इस विस्थापन से मुख खुल रहा है और इस खुलने के पश्चात टेरिगॉइड मसल्स की गतियों के कारण जो विष दंत हैं, फैंग्स हैं, वो बाहर की ओर टर्न होके लगभग 90 डिग्री पर टर्न होकर सीधे अटैक करने की या इंजेक्शन की पोजीशन में, स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार सबसे पहले स्ट्राइक पोजीशन ली, अर्थात अपनी जो इंटीरियर अपनी बॉडी का अग्रभाग है उसे 3/4 लेंथ में सीधा करके अपने फन को फैलाकर ये सब अपनी आक्रामकता या हिंसा को दिखाते हुए वो अपने आप को आक्रमण के लिए शिकार के प्रति तैयार करते हैं और उसके पश्चात किस प्रकार मुख को खोलकर फैंग्स या विष दंत को पोजीशन में लाया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात अब जो नेक्स्ट आता है, जो स्टेप आता है, फेज आता है, वो मुख्य रूप से होता है इंजेक्शन ऑफ वेनम, कि वापस मुख को बंद करके अब शिकार के अंदर वेनम को, विष को किस प्रकार से इंजेक्ट किया जाएगा। और इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से मैसेटर मसल्स जो कि बिल्कुल फैंग्स के पीछे की ओर उपस्थित होती हैं, इन्हें कॉन्स्ट्रिक्शन मसल्स भी कहते हैं। मैसेटर मसल्स के संकुचन के कारण जो पॉइजन ग्लैंड होती है वह, और जो पॉइजन या विष पॉइजन सैक में संग्रहित होता है वह पॉइजन ग्रूव में पुश किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है और यह प्रवाह के द्वारा फैंग्स में उपस्थित गुहा या टनल में आ जाता है। और जैसा कि अगर सोलिनोग्लाइफस टाइप ऑफ फैंग्स हैं तो निडल की भांति ये उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, अथवा अगर टनल एब्सेंट है तो या गुहा अनुपस्थित है तो सीधा ही फैंग्स के जो ऑरिफिस है या छिद्र है उसके द्वारा अपने शिकार में यह प्रवाहित कर दिया जाता है। और वेनम के इंजेक्ट होने के पश्चात टेम्पोरल मसल्स जो होती हैं वो इस प्रोसेस को रिवर्स करती हैं, अर्थात जो फैंग्स हैं वो वापस अपनी या जो बाकी मसल्स हैं उनमें शिथिलन होता है और फैंग्स की जो पकड़ होती है शिकार की बॉडी पे वो लूज़ हो जाती है और वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। सभी जो अलग अलग प्रकार के स्नेक्स होते हैं उनमें जो प्रोसेस होती है, इंजेक्शन पीरियड जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि जो बहुत लीथल या विषैले सर्प होते हैं वो 1 सेकंड के भी बहुत छोटे से अंश में अपना जो विष होता है वो शिकार के अंदर प्रवाहित कर देते हैं। तो इस प्रकार जो विषैले सर्प होते हैं वह अपनी विष दंश प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। पीडीएफ के रूप में भी आपको नोट्स शेयर किए गए हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे नोट्स बना लेना, टॉपिक को अपने कवर कर लेना डायग्राम्स के द्वारा, डायग्राम्स को भी अच्छे से मेंशन कर लेना।
थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।